5 का दूसरा है ये, दिया है कि दिए गए चित्र से साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा का मान जो है आपको निकालना है। सेम तरीके से दिया हुआ है, पिछले में भी जो दिया था चित्र से ही आपको निकालना था, लेकिन पिछले क्वेश्चन में और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ये है कि देखिए पिछले में आपको एक ही भुजा का मान निकालना था, दो भुजाओं का मान दिया हुआ था, लेकिन इसमें दो भुजा का मान निकालना है आपको, जो अभिलंब है उसका भी मान निकालना है, जो आधार है उसका भी मान निकालना है। और पिछले वाले भुजा में हम लोगों को क्या दिया हुआ था कि आधार दिया हुआ था, अभिलंब के मान निकालना था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए किस कोण से पूछ रहा है, तो थीटा एंगल से पूछ रहा है, साइन कॉस और टेन तीनों का मान किससे पूछ रहा है, थीटा, यानी एक्स कोण से पूछ रहा है। तो एक्स कोण से अगर पूछ रहा है तो ये लंब होगा, ये आधार होगा, और ये क्या हो जाएगा आपका कर्ण, यानी इन तीनों भुजाओं से मिलकर ही हमारा जो ये साइन कॉस और टेन है इसका जो है रेशियो निकलेगा। ठीक, तो एक त्रिभुज इसमें दिया है एक्स एम जेड और दूसरा क्या दिया है एक्स एम वाई। तो एक्स एम जेड में जो है आपको विकर्ण दिया हुआ है, आधार दिया, लंब का मान निकालना है। अगर यहाँ से हम लंब का निकाल लेते हैं तो हम इसका आधार भी निकाल लेंगे, क्योंकि जो ये अभिलंब है, अभिलंब क्या है, दोनों त्रिभुजों के लिए उभयनिष्ठ है। तो उभयनिष्ठ है तो अगर माने एक्स एम जेड का लंब जो है एक्स एम है, तो एक्स एम वाई का भी लंब क्या है, एक्स एम ही है। तो सबसे पहले त्रिभुज एक्स एम जेड से एक्स एम का मान निकाल लेंगे। संपूर्ण त्रिभुज एक्स एम जेड में किसका मान निकालना, लंब का, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये लंब है, तो लंब यानी एक्स एम बराबर क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से अगर करें तो लंब का जो है, लंब बराबर क्या होता है कि विकर्ण स्क्वायर और माइनस आधार स्क्वायर। तो जो कर्ण है वो कर्ण क्या है हमारा एक्स जेड, यानी 20 का स्क्वायर कर लीजिए आप, और माइनस 16 का स्क्वायर कर लीजिए। 20 का स्क्वायर कीजिएगा तो 400, और 16 का कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 256। अब इसको 400 में से 256 को घटाइएगा तो कितना होगा 144, 144 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 12, यानी एक्स एम का जो वैल्यू आ जाएगा वो आपका कितना आ जाएगा 12, अर्थात जो इसकी लंबाई है वो कितना आ गया 12। तो जब लंब 12 निकल गया तो आधार भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये वाला भी कितने का बन रहा है 90 का। तो जब इस छोटे वाले त्रिभुज एक्स एम वाई में कोण एम पे जो है 90 डिग्री का कोण बन रहा है, एक्स और एम क्या हो जाएगा आपका लंब हो जाएगा, एम और वाई आधार हो जाएगा। तो छोटे वाले त्रिभुज यानी अब त्रिभुज एक्स एम वाई से, एक्स एम वाई से अगर कहें तो आधार है एम वाई, एम वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा रूट में एच स्क्वायर माइनस, तो एच का मान कितना है 13, 13 का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर कर दीजिए आप, तो 169 और माइनस 144 बराबर कितना बच जाएगा आपका 25, 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5, यानी एम वाई का जो मान आ गया वो कितना आ गया आपका 5, एम वाई का मान कितना हो गया 5, यानी जो आधार है, आधार आपका कितना निकल के आ गया 5। अब ये जब त्रिभुज का मान किसमें, ये थीटा एंगल किसमें है, तो छोटे वाले त्रिभुज में एक्स एम वाई में, तब आसानी से जो हम साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा का मान निकाल सकते हैं। प्रश्न से क्या दिया हुआ बाबू आपका, पहला नंबर, पहला दिया है साइन थीटा, तो जो साइन थीटा दिया है तो साइन थीटा इक्वल कितना हो जाएगा P बाई एच। अब एक चीज देखिए यहाँ पे थीटा एंगल कहाँ पे दिया हुआ है, तो ये छोटे वाले त्रिभुज में। अगर आपसे कहता कि साइन जेड का मान निकाले तो जेड कहाँ पे है, बाहर है ना, तो हम इससे निकालते, लेकिन यहाँ पे थीटा दिया है, थीटा छोटे वाले के अंदर है, तो इसके सामने कौन सा भुजा है वाई एम, तो वाई एम का मान कितना है 5, यानी लंब 5 हो जाएगा, विकर्ण क्या हो जाएगा, ये तिरछी रेखा है तो ये 13 हो जाएगा। दूसरा कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा बराबर कितना होगा बी बाई एच, ये बी है और ये एच है, तो बी का मान कितना हो जाएगा आपका, बी जो है आपका 12 है, बी कितना है 12, और एच का मान कितना हो जाएगा 13, क्योंकि देखिए यहाँ पे थीटा है तो ये लंब होगा। तीसरा चीज क्या है टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है आपका P बाई बी, P का मान कितना है, P का मान 5 और B का मान 12, यानी ये कितना हो जाएगा 5/12, ये हो गया आपका पांचवा के दूसरे नंबर का आंसर। ठीक है, छठा नंबर क्वेश्चन है ये, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू क्या है, एक समकोण है, पी क्यू का मान 3 है और क्यू आर का मान जो है 4 है।
कहता है कि यदि कोण P बराबर अल्फा और कोण B बराबर R बराबर बीटा है तब निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो किन किन चीजों का कह रहा है मान निकालने के लिए? पहला कह रहा है आपका साइन अल्फा का, दूसरा है आपका कॉस अल्फा, और तीसरा टेन अल्फा, चौथा चीज ये है साइन बीटा, पांचवा कॉस बीटा, और छठा जो है टेन बीटा है। इन 6 का मान निकालना है आपको। तो ये एक त्रिभुज हमने बनाया है यहाँ पे पी क्यू आर, जिसमें देखिए कोण क्यू क्या है? एक समकोण है, और पी क्यू का मान 3 है तो पी क्यू की जगह 3 रखा हमने। क्यू आर का मान कितना है? 4 है। अब कोण पी क्या है? अल्फा है, तो कोण पी यहाँ पे है तो ये क्या हो जाएगा हमारा? अल्फा। और कोण आर क्या है? तो बीटा है। कोण आर ये है तो इसको हम क्या मान लेंगे? बीटा। ठीक। अब यहाँ पे क्यू पे समकोण है, तो क्यू पे समकोण है तो इसमें 2 ही भुजा का मान दिया गया है, जबकि हमें क्या चाहिए? त्रिभुज में तीनों भुजाओं का मान चाहिए। तो कोण क्यू को समकोण मानते हैं, और चूंकि क्वेश्चन में भी दिया है कि कोण क्यू क्या एक समकोण है, ये समकोण होगा तो ये लंब होगा, ये आधार, और ये विकर्ण। तो कर्ण का अगर मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? सॉल्व करें अगर, पी आर बराबर कितना हो जाएगा आपका? त्रिभुज किससे ले रहे हैं? पी क्यू आर से। पी क्यू आर में कोण क्यू बराबर क्या आपका? समकोण है, यानी 90 डिग्री है। इसलिए विकर्ण का जो मान है, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा आपका? पी आर। स्क्वायर हटाते हैं तो इस साइड रूट में हो जाएगा। पी आर इज इक्वल टू कितना होगा? रूट में पी क्यू का स्क्वायर और प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो पी क्यू का मान कितना आपका? पी क्यू का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर कर लीजिए और प्लस 4 का स्क्वायर कीजिए। 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 और प्लस 16 बराबर कितना होगा? 25। यानी जो पी आर का मान आपका निकल के आ गया वो कितना आ जाएगा? रूट 25 का अगर वर्गमूल करते हैं तो हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा? 5। यानी पी आर का मान कितना आ गया? 5। विकर्ण जो है, विकर्ण की लंबाई कितनी आ गई निकल के? 5। अब जब विकर्ण का मान मिल गया तो विकर्ण के मान मिलने के बाद हम क्या कर सकते हैं? आसानी से जो है उस त्रिभुज से साइन अल्फा, कॉस अल्फा, टेन अल्फा का मान निकाल सकते हैं, और साइन बीटा, कॉस बीटा, टेन बीटा के भी मान निकाल सकते हैं। निकाल लेते हैं प्रश्न से। सबसे पहला साइन अल्फा, इसका साइन अल्फा बराबर क्या होगा? पी बाई एच। अल्फा ऊपर है तो ऊपर है तो ये पी हो जाएगा 4, और जो सबसे बड़ी वाली भुजा है वो तो आपका विकर्ण हो जाएगा, तो पी बाई। दूसरा कॉस अल्फा है, कॉस अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? कॉस अल्फा तो ये लंब है तो ये आधार हो जाएगा, बी, और इसका मान। उसके बाद है टेन अल्फा, टेन अल्फा। तो टेन अल्फा बराबर कितना होता है? पी बाई बी। ये पी है और ये क्या है? बी, यानी 4/3। अब साइन बीटा की बात कर रहा है, साइन बीटा। साइन बीटा, बीटा कोण कहाँ पे? तो बीटा आर पे है, तो बीटा कोण अगर आर पे है तो आर का सम्मुख भुजा क्या है? पी क्यू, यानी पी क्यू लंब हो जाएगा, तो 3 विकर्ण। उसके बाद है कॉस बीटा। कॉस का मान क्या हो जाएगा आपका? बी बाई एच। ये लंब है तो ये आधार हो जाएगा 4 और 5/। फिर टेन बीटा का कह रहा है, तो टेन बीटा इज इक्वल टू कितना होगा जी? पी बाई बी। तो बीटा ये रहा तो ये पी है और ये बी है, 3/4। ये हो गया आपका 6ठा नंबर का जो है आंसर। ठीक है। 7 का पहला है कि यदि साइन थीटा बराबर 4/5 है तो कॉस थीटा और टेन थीटा का मान जो है आपको निकालना है। तो इसको त्रिभुज से हम बना लेते हैं कि साइन थीटा का मान कितना दिया है। त्रिभुज से भी बना सकते हैं या फिर डायरेक्ट हम ऐसे बना लेते हैं। देखिए दोनों तरीका मैं बता दे रहा हूँ आपको। पहला चीज कि अगर हम त्रिभुज से इसको बनाते हैं तो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे, इसको मान लेंगे ए बी सी। तो इसमें किसी कोण के बारे में चर्चा नहीं किया है, तो हम क्या करें कि कोण बी को ही थीटा मान लेंगे, क्योंकि कोण बी कहीं 90 डिग्री बन रहा है। तो कोण बी अगर समकोण है
तो समकोण है तो इसी के हिसाब से हम क्या करेंगे, इसका मान रखेंगे साइन थीटा का जो मान दिया उसको। तो पी बाई एच होता है, तो यहाँ समकोण है, ये पी हो जाएगा यानी 4 और ये कितना हो जाएगा 5। तो अब ये जब विकर्ण है, ये क्या आपका विकर्ण है और ये लंब है, तो कर्ण का अगर आधार का मान निकालना है, यहाँ पे समकोण बन रहा है तो ये आधार, ये लंब और ये कर्ण है, तो आधार का मान निकालना है। तो आधार बराबर क्या होता है आपका, पाइथागोरस प्रमेय से अगर कहें, पाइथागोरस प्रमेय से किसका मान निकालना है, आधार यानी BC का। तो BC इज इक्वल टू कितना होगा, रूट में BC आधार है, तो आधार का अगर मान निकालें तो कर्ण का स्क्वायर है माइनस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण क्या है, AC है, तो AC का स्क्वायर और माइनस AB का स्क्वायर हो जाएगा। अब AC का जो मान है कितना है, AC का मान 5 दिया है, तो 5 का स्क्वायर और माइनस 4 का स्क्वायर। 5 का करेंगे तो 25 और 4 का स्क्वायर करेंगे 16। 25 में से 16 को माइनस कीजिए 9, तो 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3। तो कह सकते हैं कि जो BC है यानी जो आधार है, आधार का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आधार का मान कितना आ जाएगा 3। तो आधार का मान 3 आ गया, तो किसका निकालना है, कॉस थीटा और टेन थीटा का निकालना है। यहाँ पे हम मान लेंगे कोण C पे क्या, थीटा। कोण C पे क्या मान लेंगे, थीटा। तो प्रश्न से साइन थीटा का मान, कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, B बाई एच। तो B का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 3, ये लंब है ये आधार है, तो 3 और बटे कितना होगा 5। उसके बाद टेन, तो टेन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा P बाई बी। तो ये P है और ये B है, 4/3। दूसरा जो है देखिए, दूसरे में बिना त्रिभुज बनाए आप बना सकते हैं कि दूसरा क्या दिया है, साइन थीटा दिया है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सेकंड मेथड क्या दिया है आपका, दिया है साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5। तो हम जानते हैं कि ये साइन थीटा इक्वल P बाई एच होता है। तो P और H का मान दिया है, किसका मान नहीं दिया, तो B का नहीं दिया। तो हम निकालेंगे किसका, यहाँ पे लिख लेंगे चूंकि P बराबर 4 तथा H बराबर 5 है, इसलिए B बराबर कितना हो जाएगा, रूट में H का स्क्वायर और माइनस P का स्क्वायर। तो H का मान कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर और माइनस P का कितना है 4। तो कितना हो जाएगा ये आपका 25 और माइनस 16, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 9, 9 का वर्गमूल कितना हो गया 3, यानी B बराबर कितना आ गया आपका 3 आ गया। B का मान 3 आ गया, तो अब किसका निकालना है, कॉस थीटा। प्रश्न से कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, B बाई एच। देखिए B का मान कितना आया 3 और H का मान 5। दूसरा क्या है टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर P बाई बी। P का मान कितना है यहाँ पे, तो P का मान 4 है और बटे में B का मान कितना आ गया 3। इस तरीके से भी आप बना सकते हैं, चाहे ऐसे बनाइए चाहे वैसे, दोनों का आंसर क्या आना है, सेम आना है। 7 का ये पहला नंबर क्वेश्चन था। अब देखते हैं 7 का दूसरा।